ये बाबा साहब का फोटो है, उधर लगा हुआ है गर्व से कहो जय भीम। तो मतलब ये बड़ा बदलाव है। मैंने अपने सीने पर भी दिखाना थोड़ा। सीने पर भी और पीठ पर भी मैंने बाबा साहब को बनवा रखा है। ये देखो, ये सीने पर है, पीठ पर भी जय भीम लिखवा रखा है मैंने। जो झंडा है ये टेम्परेरी लगा है कि लगा ही रहता है? ये परमानेंट लगा रहता है, ये परमानेंट। जैसे मेरे सीने पर बाबा साहब की फोटो परमानेंट लग रही थी और ऐसी इस गाड़ी पर परमानेंट। को डर नहीं लगता? आप साफ साफ लिखवा रखा आप जाटव, और नहीं डर क्यों लगेगा? जाटवी तो हैं, बाबा साहब की बदौलत हैं हम। पूरा झंडा लगा हुआ है, इधर दिखाओ। ये जय भीम को झंडा भी इसे चेंज करो। हाँ, हवा से जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए बड़ा बदलाव है। लोग डरते हैं और अपनी जाति को छुपाते हैं, पर ऐसा यहाँ अनोखा देखने को मिला। डरते थे, जब हमने देखा ना कोई हमें एक मार रहा उसको दो मारो, तब लोग मारे भी हैं तो आप। हाँ जी, कितनी बार है हुए झगड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर एक अम्बेडकर चौक पर हूँ। यहाँ मुझे एक ये क्या नाम है इसका? बुलेरो। ये बोलेरो पिकअप है, यानी कि लोडिंग गाड़ी है। और इस पर मुझे बाबा साहब का झंडा देखा और बाबा साहब की फ़ोटो दिखी और ऊपर नमो बुद्धाय जय भीम दिखा। तो मैंने यहाँ जान पहचान करने का प्रयास किया कि ये आखिर गाड़ी किसकी है और इसको कौन चलाता है। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सचिन भाई की गाड़ी है, सचिन कुमार नाम है आपको, ये सचिन इस गाड़ी को चलाते हैं। और पूरा जो बाबा साहब की तस्वीर लगाकर जय भीम नमो बुद्धाय लिखकर, ये सब इन्होंने क्यों लिखा ये मैं जानूंगा। फिलहाल आपको क्या सचिन कुमार नाम है? जी, मेरा नाम सचिन जाटव है। और मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे समाज में बहुत लोगों के साथ में अन्याय, शोषण और ये अत्याचार होते रहते हैं। मैं बहुत सी जगह जाता हूँ, देखता रहता हूँ। और जो मुझे प्रेरणा मिली इस चीज़ की, ये मेरे पापा से और अभिषेक जाटव से मिली, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे शुरू से इस चीज़ में डाला। बाबा साहब के विचारों को पापा पढ़ते थे, मैं पापा के विचार जो पापा पढ़ते थे मैं उनको सुनता था। पहले मैं इतना नहीं था, बाबा साहब के मिशन में इतना घुला हुआ नहीं था। और मुझे भी लोगों ने टॉर्चर किया, बट नहीं, मेरे अंदर वो आग जली कि मतलब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो नहीं, मगर मैंने बाबा साहब को समझा। और मैंने बाबा साहब को अपनी गाड़ी पे इस कदर लगाया है क्योंकि मैंने अपने सीने पर भी दिखाना थोड़ा। सीने पर भी और पीठ पर भी मैंने बाबा साहब को बनवा रखा है। ये देखो, ये सीने पर है, पीठ पर भी जय भीम लिखवा रखा है मैंने। और मैंने इसके बैक साइड में भी मैंने बैक साइड में बाबा साहब का जो फोटो बनवा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, पर बाबा साहब को आपको नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए था? आपको पढ़ना चाहिए था, बट ये ऐसा है ना कि थोड़ा मैं भी मजबूर हूँ। थोड़ा ऐसी कुछ कठिनाई आई थी, पढ़ नहीं पाता मैं। और पापा ने तो मेरे को पढ़ाना चाहा, मगर मैं ही खुद नहीं पढ़ पाया। किसी टाइम पे पता नहीं किस चीज़ की शरारत थी मेरे अंदर, इसलिए नहीं पढ़ पाया। बट मैंने अपने पापा से सुनकर मैं इतनी ऊपर तक पहुँच गया हूँ कि मैंने बाबा साहब को बिना झिझक के और बिना डर के लगा रखा है। अच्छा, ये जो जय भीम को जो झंडा है टेम्परेरी लगा है कि लगा ही रहता है? ये परमानेंट लगा रहता है, ये परमानेंट। जैसे मेरे सीने पर बाबा साहब की फोटो परमानेंट लग रही थी और ऐसी इस गाड़ी पर परमानेंट है। अच्छा, अभी एक अलीगढ़ में घटना हुई थी, वो जय भीम का कुछ पहना था और गमछा वगैरह था, तो उसको बड़ी बेरे में से पीटा और आप ये निकल कर रोड पे चलते हो, डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। अगर कोई तहसील हैं, खैर तहसील हैं। मैं रहने वाला अलीगढ़ का हूँ, खैर तहसील का। मुझे डर नहीं लगता। अगर जो मुझे यदि मारना चाहे तो सामने आके मुझसे बात करे। और जिस दिन मार देगा ना, मैं तो समझूंगा कि मैं बाबा साहब के चरणों में मेरी जान चलेगी। अच्छा लगा मुझे। अच्छा, वो मारेगा तो आप पिटोगे या थोड़ा बहुत? पिटने वाला तो हूँ नहीं, बाई चांस। आप कह रहे हो ना कि चरणों में चलेगी। आपको जो लड़का पिटा, कहीं ना कहीं वो एक बार हाथ उठाता तो शायद और अच्छा रहता। वो हाथ उठा के देखे तो मैं कह रहा हूँ, मैं वो उसको एहसास करा दूंगा कि हाँ, वो उसने जन्म लिया। बड़ी मतलब क्या कहूँ, वो जो डर किसी तरीके से वो ये सोचेगा मैंने जन्म ले क्यों लिया इस धरती पर। जो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि अगर आपके साथ ऐसी कभी घटना हुई और कभी आपके ऊपर हमला किया कुछ लोगों ने ज़्यादा मिलके, तो वहाँ आप क्या करोगे? मेरे साथ एक बार हमला हो भी रखा है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो रखा। क्या किया था आपने? मैंने कंप्लेंट करी थी। जो बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब के संविधान की बदौलत, हमारे बाप के संविधान की बदौलत जो हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के संविधान की बदौलत मैंने कंप्लेंट की थी। और उस कंप्लेंट पर कार्रवाई भी हुई थी। ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी। मगर वो लोग जो अब इतना है कि मुझे टच नहीं करते। सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है कि किसी के अंदर, किसी के गीता कुरान में इतनी ताकत नहीं है।
बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, क्योंकि बाबा साहब ने यही बोला था कि शेरनी का दूध ऐसा है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। इसका मतलब यह है कि जितना पढ़ाई करो उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही सेफ रहेगा। क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ पाया, मगर जितने भी समाज के भाई लोग हैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ, पढ़ो और मेरी तरह रहो। जैसे मैं रोड पे दहाड़ता हूँ, चलता हूँ ना जिस तरीके से, तो लोग भी मुझसे आते हैं। जैसे कोई बाबा साहब को मानने वाले मिल जाते तो वो भी मुझसे जय भीम नमो बुद्धाय करके चलते हैं, मैं भी उनसे जय भीम नमो बुद्धाय करके चलता हूँ। जी दादा, आप अलीगढ़ की खैर से ही हाँ, हो? खास खैस। अच्छा, आपके यहाँ ऐसा बदलाव है और कोई डर वगैरह नहीं है, और लोग अपनी जात की हम जितने डरेंगे लोग इतने ही हमें डराएंगे। मैं गाड़ीबाजी में आया था आज से करीब 35-40 साल पहले, और मैंने अपनी गाड़ियों पे लिखवाया तो लोग मुझसे कहते थे आपकी गाड़ी कहाँ है? ये मेरी भी गाड़ी है, बेटा है मेरा। अच्छा, ये आपकी भी? हाँ, और है, चलने गई है गाड़ी एक। तो मैंने जब लिखवाया तो कहते थे आपको डर नहीं लगता, आप साफ साफ लिखवा रखा, आप जाटब, और नहीं डर क्यों लगेगा, जाटबी तो हैं, बाबा साहब की बदौलत हैं हम, और बाबा साहब को हम मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं। और जब से मैंने उस समाज में बाबा जियों के संग गाने भजन गाता था, वहाँ एक मुझे आदमी मिले थे, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी थी, उस पुस्तक को पढ़ा, उसको पढ़ के फिर मैंने पुस्तक खरीदी और बांटी भी। और जब इसे करीब 30-35 साल थे मैंने बाबा साहब के मिशन में अपनी गाड़ियाँ भी फ्री दी, सब मालूम है, गाड़ियाँ फ्री देता था। 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, इन पर जो होता मैं खर्च भी करता था, अभी भी करता हूँ जो भी होता है। प्रचार में, गाने बजाने में गाड़ी जाती है उसमें भी देता हूँ मैं गाड़ी। 14 अप्रैल पे या कोई वो निकला उसमें फ्री गाड़ी देता था मैं। मेरे बड़ी गाड़ियाँ भी थी, अब तो है नहीं। अच्छा, अदर कास्ट के लोगों के भी भाड़े आते होंगे इसके आते लिए? हैं, मारते हैं, हम खूब जाते हैं, कहते हैं कि भाई आपको हम जाटब हैं, कि ये क्या है, मन की ये संविधान का झंडा है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब का झंडा है, मन की जाते हैं। और ऐसे भी लोग मिलते हैं, हमें गाड़ी रोक के हाथ मिलाते हैं और कहते हैं भाई बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे भी मिलते हैं। डरते बढ़ते नहीं है। आओ थोड़ा और गाड़ी को दिखाएं। देखो, ये जय भीम को पूरा झंडा लगा हुआ है, इधर दिखाओ, ये जय भीम को झंडा भी, इसे चेंज करो। हाँ, वो करते रहते हैं, हाँ, हवा से से जल्दी हो जाता है। और इधर भी गाड़ी में मतलब कुछ है, या लॉक खोलना। तो उधर भी बाबा साहब की एक स्टैचू है छोटी सी, और एक गौतम बुद्धा की स्टैचू है, बाबा साहब जय भीम का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ही नमो बुद्धा से हमारा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन मतलब जो गाड़ी हमारी चलती है, हाँ, मेरा है टेम्पो ट्रांसपोर्ट, नमो बुद्धा। टेम्पो ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए, बड़ा बदलाव है। लोग डरते हैं और अपनी जाति को छुपाते हैं, पर ऐसा यहाँ अनोखा देखने को मिला। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो भी बच्चे हैं थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को बदलाव करना चाहते हैं, तो मैंने लिखवाया है, गर्व से कहो जय भीम। अच्छा, जैसे कि कोई बच्चे हैं अभी आज की जनरेशन के, वो थोड़े बदल रहे हैं और बाबा साहब को ज़्यादा मान रहे हैं, तो उनके घर वाले कहते हैं कि ये क्या होता है जय भीम? मैंने तो कह दिया बाबा साहब पे हम कुर्बान भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने स्वयं अपने बच्चों को लेकर आया, मैं खुद गाड़ीबाजी में जब मैं आया था तो बहुत छुआछात थी। नोएडा में मेरी कितनी बार झगड़े हुए, लड़ाई हुई, क्यों कहते थे चमार की गाड़ी है। मैं यहाँ जी चमार की गाड़ी है, बोलो क्या करोगे, क्यों तुम्हारे बाप की थोड़ी है, मेरी चमार की गाड़ी है, मेरा बाप है, मैंने की बोलो। तो मेरा कई बार झगड़ा हुआ था, कितनी बार मेरे कंप्लेंट भी हुई थी। आपने कभी ऐसा ना सोचा कि छोड़ो इन सबको, अब इतना झगड़ा वगड़ा? अजी, जब तक हमने ये सोचा, पहले हम भी डरते थे, जब हमने देखा ना कोई हम एक मार रहा उसको दो मारो, तब लोग मारे भी हैं दो आप? हाँ जी, कितनी बार है हुए हैं झगड़े। अभी भी लोग कहते हैं, अजी लोग यूँ कहते हैं, अपने भी लोग यूँ कहते हैं भाई तुमसे कोई नहीं जीतेगा। हमने जीतेगा ही नहीं हमसे कोई। क्यों जीते? क्यों जीते कोई? क्यों जीतने बकरियों का जीवन जीने से फायदा है, एक दिन शेर का जिया जाए। बस। आप इनके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरा बेटा है, पापा है मेरे। एक बेटा मेरा वो है पल्लंग, जो बस में काम कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर गर्व से कहो जय भीम, अंश वंश आरोही, ये तमाम उनके परिवार के बच्चों के नाम लिखे। हाँ, बच्चे नाती है मेरे, नाती। तो ये देखिए, एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ गाड़ी रोकी और यहाँ जाना कि मतलब यहाँ इतना जो बदलाव है इस गाड़ी पर देखने को मिला। ये मतलब भाड़े करती है ये गाड़ी। और अब तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं होगी? नहीं, अपनी फिर भी लोग हैं हाई कास्ट के हैं, कुछ लोग कहते हैं ये क्यों लगाते हो। मैं भाई लगाते हैं, आप जय श्री राम क्यों लिखते हो, मैंने की हम क्यों नहीं लिख सकते, हम क्यों नहीं लिख सकते। हम जाते हैं आगरा एटा मैनपुरी कहीं जाते हैं तो लोग कुछ पूछते हैं, बड़े खुश भी होते हैं, कुछ लोग जरते भी हैं, चलते भी हैं। प्यार ज़्यादा मिलता होगा? प्यार मिलता है, जो देखता है। अरे पोते तो हमें इनाम भी देते हैं कि भाई साहब बहुत बढ़िया, ये लो
क्योंकि अक्सर ना जय भीम को झंडा हमें- लेके चलना बड़ी अपने आप। शादी ब्याह के कार्ड भी मिलते हैं। मैं नहीं हूँ ड्राइवर, हो लो जी अपने मालिक को ये कार्ड देना हमारा। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि अपने लोग ना जय भीम को झंडा लेने से डरते हाँ जी, हैं, हम- और ये आप जो कर रहे हो ये मतलब बड़ी हिम्मत की बात है। ये हम अपनी समाज को खुल के आने की एक सलाह देते हैं कि हमें तुम्हें खुल के आना चाहिए, आगे खुल के आओगे। और ये मत कहो कि हम कौन बात है, हम जाटव हैं। अगर कोई कहता चमार है तो हम चमार हैं। हम क्यों डरे किसी से? सभी अपनी जातियों को गर्व से कहते हैं हम भी। अपना आदमी चमार कहता है तो सुनेंगे, यदि कोई बाहर का कहता है तो उसका ये हाल होगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता क्या हाल होगा। बस हम तो ये कहते हैं तो बता क्या करेगा, हैं हम कोई छुप के रह रहे हैं क्या? अच्छा, आगे जो नई गाड़ियां आएंगी उन पे भी आप ऐसे ही लेंगे तो रखेंगे सब पे। ऐसे हमें क्योंकि मेरे कमरे में जाकर देख सकते हो बाकायदा कैंटर वगैरह भी उसमें भी लिखा होगा सब पे, नमो बुद्धा जय भीम, उन पे भी एक लिखा। बार में यहाँ साइड में हो जाइए। तो यहाँ देखिए ये बाबा साहब का फोटो है, उधर लगा हुआ है गर्व से कहो जय भीम। तो मतलब ये बड़ा बदलाव है और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ये संदीप भाई हैं, आओ, और ये उनके पिताजी हैं, आप भी आइए। तो ये बाबा साहब की विचारधारा को कहीं ना कहीं बढ़ाने को पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो बाबा साहब को नहीं जानते, गांव देहात में जाते होंगे तो लोग समझते होंगे कि जब ऐसा व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग, एक युवा बाबा साहब का अपनी गाड़ी पर फोटो लेके नाम लिखवा कर चल सकता है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव कहीं ना कहीं होता होगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में